हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का पार्ट 5 सेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं। आप भी वीडियो को इसी सीक्वेंस में देखेंगे। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां हम लिंक दे देते हैं, आप वीडियो को वहां से देख लेंगे, या तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ठीक है, तो आज हम नए टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप पहले कॉपी पे हेडिंग लगा दें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव सेल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव सेल। अब अगला एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं इस टाइप का, एग्जांपल नंबर 30। ठीक है, अब सुनिएगा। एग्जांपल 30 कहता है क्या कि ए सेल आर्टिकल टू बी। ए कोई व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को बी को बेचता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% लाभ पर ए बी को बेच देता है। ठीक है, बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बी उसी वस्तु को सी को बेचता है 25% लाभ पर। इफ सी पे टू 25 रुपीज फॉर इट, यदि सी इसके लिए 225 रुपया अदा किया हो, देन फाइंड द सीपी ऑफ ए। तो ए ने कितना कीमत अदा किया होगा ये आपको बताना है। ए उस वस्तु को कितना में खरीदा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन से एक लाइन में सॉल्यूशन होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए 2-3-4 लाइन लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम हॉल में केवल एक लाइन में सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिएगा यहां सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 को पहले समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु को बी को सेल कर देता है। ए सेल कर देता है बी को, अब बी सेल करता है सी को। ठीक है, ए सेल करता है बी, ए सेल आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए 20% लाभ पर बेचता है। अब बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बी बेचता है सी को 25%, 25% लाभ पर। कह रहा है क्या, यदि सी, देखिए ए कोई व्यक्ति है, क्लियर, बी कोई व्यक्ति है और सी कोई व्यक्ति है। क्वेश्चन में कहा है क्या, यदि ए उस वस्तु का कीमत अदा कितना किया होगा, 225 रुपए। ए कितना अदा किया, 225 रुपया। तो आपसे पूछा है कि सी अदा किया है ना 225 रुपया। हाँ, सी अदा किया है, सी पे किया 225 रुपया। तो पूछा है ए उस वस्तु को कितने में खरीदा था, सीपी। ए उस वस्तु को कितने में खरीदा था ये आपको निकालना है, सीपी। क्लियर है? आप मुझे बताएं, ये हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, अभी सॉल्यूशन हम नहीं किए हैं। आप मुझे बताएं, सी का दिया हुआ है, ए का निकालना है। सी का दिया हुआ है और ए का निकालना है। सी का दिया हुआ, आगे का दिया हुआ, यहां बैक साइड जाना है, यानी पीछे जाना है। पीछे जाना है, यस या नो, पीछे जाना है। सी का दिया हुआ है, ए का निकालना है, यानी हमें पीछे जाना है। क्लियर है? पीछे जाना है ना। चलिए, अब पहला प्रॉफिट परसेंट मुझे बताएंगे। पहला प्रॉफिट परसेंट कितना है क्वेश्चन में? पहला 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, जो हम परसेंटेज के फर्स्ट क्लास में फ्रैक्शन वैल्यू को पढ़ चुके हैं। इतना आपको मेमोर है। देखिए, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो देखिए, 20 का 1/5 होता है, 5 का 20% 1 होगा, तो 5 और 1 20% प्रॉफिट, यानी 5 का 20% 1 प्रॉफिट होगा। 5 और 1 6 यानी 6/5। 25 का होगा 1/4, 4 और 1 5, 5/4। बस यहां गुना कर देंगे। इतना तो आपको माइंड में भी हो जाना चाहिए। वैसे हम लिख देते हैं 20% प्रॉफिट है बराबर 1/5। 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% कितना होगा, 1, यानी 1 प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट प्रॉफिट होगा। ठीक है, 5 का चीज है, 1 प्रॉफिट हो गया था। हम उसको सेल कितना में किए हैं, 6 में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। 6/5 लिख सकते हैं, यस या नो, हाँ या नहीं, जल्दी बताएं। 6/5 लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। डायरेक्ट आप इसको 5/4 लिख सकते हैं। इतना आपके माइंड में हो जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत है, हम बता दे रहे हैं। 4 का 25% कितना होगा, 1, यानी 1 प्रॉफिट होगा। 4 पहले था, उसका 25% 1 होगा, यानी 1 प्रॉफिट हो गया। 4 का 25% 1, तो अब कितना आया, 4 था, 1 प्रॉफिट हो गया, तो 5। क्लियर है? ये समझ में आ गया, यस या नो? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये पहले तो मुझे ये बता दिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5/4। ये कहां से आता है, ये हम पहले क्लास में बता चुके हैं, पहले के वीडियो में। क्लियर है?
यस या नो? यहां तक तो क्लियर है? इतना माइंड में आपको करना है, इतना लिखना नहीं है कॉपी पे, ये भी लिखना नहीं है। लिखना क्या है अभी, ये एक लाइन लिखना है जो अभी हम लिख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 225 रुपया है सी कीमत, तो 225 225 लिख दीजिए। और पीछे जाना है, पीछे जाना है तो इसको उल्टा करके गुना कर दीजिए, उल्टा करके इसको उल्टाइए। 5/6 5/6 20% के लिए, ठीक है। और 25% के इसको उल्टाइए, पीछे जाना है तो उल्टा करके 4/5 इसको गुना कर दिए। इसको जब आप गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150 रुपया। देखिए एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन स्टेप केवल आपका ये लाइन है, ये लाइन समझ में आ गया, सॉल्यूशन हो गया आपका। बस ये लाइन आपके समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है, इतना माइंड में आपको करना है, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया, अगले क्वेश्चंस की ओर चले, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 31 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 ठीक एग्जाम्पल नंबर 30 के जैसा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। जब सॉल्यूशन हो जाए तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू देखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो को पॉज किए होंगे, हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 31 सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 31 कहता है क्या, ए सेल अ पेन टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ए बी को बेचता है 20% लाभ, एंड बी सेल इट टू सी एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, एंड सी सेल इट टू डी एट अ गेन ऑफ 12.5%. इफ डी पे 14.85 रुपीज, देन फाइंड सीपी ऑफ ए। तो क्रय मूल्य ए का आपको निकालना है। ए कितना? एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? 31। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जल्दी बताएं। ए सेल करता है किसको? बी को, एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% लाभ पर। अब बी सेल इट टू सी, बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10%, क्लियर। एंड सी सेल इट टू डी एट अ गेन ऑफ 12.5%, 12.5% डी को। क्वेश्चन में कह रहा है इफ डी पे 14.85 रुपीज, इफ डी पे कितना, डी यदि अदा करता होगा 14.85 रुपीज, तो आपसे पूछा है ए इस वस्तु को कितना में खरीदा है, ये आपको बताना है। ए ने उस वस्तु का क्या कीमत अदा किया होगा, क्लियर है। ये पूछा है आपसे, ये ए सेल करता है बी को, बी सेल करता है सी को, और सी सेल करता है डी को, क्लियर। देखिए अब अगर आपको याद है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, अब 5 का 20% 1, तो 5 1 6, 6/5। इसके लिए क्या होगा 10%, 10% का वैल्यू 1/10, 10 कोई चीज है, 10 का 10% 1 होगा, 10 1 11, 11/10। इसका 12.5% का वैल्यू होता है 12.1/2%, 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, 8 का 12.1/2% 1 होगा, तो 8 1 9, 9/8%, 9/8, ठीक है। बस इसको उल्टा करके तीनों गुना कर दें। क्यों? क्योंकि हमको पीछे जाना है। हमको क्या जाना है? पीछे जाना है, क्लियर है। बैक साइड जाना है, तो उल्टा करके गुना करते हैं। हम लिख भी देते हैं, पीछे जाना है। फ्रैक्शन लिख दें हम सबका, यस या नो? बोलेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लिखने को इतना तो आपको अनुभव हो ही गया होगा। चलिए लिख भी देते हैं। 20% कुछ ऐसे होंगे जो चाहते होंगे हम ही सब चीज़ करें। 5% तो कोई बात नहीं। 5 कोई चीज़ था, उसका 20% 1 होगा, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ा है तो 6 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6/5, क्लियर है। 6/5। दूसरा परसेंट कितना है? 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। 10 कोई चीज़ था, 10 का 10% कितना होगा? 1। 10 का 10% कितना होगा? 1 1, तो बढ़ गया 10 1 11, तो ये क्या हो गया? 11/10, क्लियर है। 11/10। अब तीसरा क्या है? 12.5%। इसको अगर हम लिखना चाहते तो 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/8। 8 का 12.1/2% 1 होगा, तो 8 1 9 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9/8, क्लियर है। 9/8। इतना आपको माइंड में करना है, इसको लिखना नहीं है। इसको लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में एग्जाम हॉल में, ठीक है। इतना को आपको माइंड में रखना है। अब आप क्या करें? डी पे कितना किया? 14.85 रुपया। पीछे जाना है तो इसको उल्टा करके 20% के लिए 5/6, 5/6 गुने।
10% के लिए 10/11 उल्टा करके 10/11 इंटू 12.1/2% के लिए 8/9 उल्टा करके अपोजिट करके 8/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 रुपया। तो ये कितना आधा किया होगा? 10 रुपया। क्लियर है? यस या नो? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चंस की ओर आए। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 32 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 भी एग्जाम्पल नंबर 31 और 30 के जैसा है, बस चेंज ये है कि एग्जाम्पल नंबर 30 और 31 में हम लॉस नहीं पढ़े थे, लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल 32 में लॉस भी यूज कर दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में देखिए 10% लॉस है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। अगर कोई चीज 10 हो, 10 का 10% 1 यूनिट हानि हो गया तो 10 - 1 9, तो 9/10। बस सॉल्यूशन हो जाएगा इतना में। या कर दे सॉल्यूशन हम? ठीक, कर ही देते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल 32 क्या कह रहा है? ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%, एंड सी सेल इट टू डी एट अ गेन ऑफ 25%। सॉरी 25 नहीं 20%, 20%। इफ डी पे 27, देन हाउ मच ए पे टू बाय द आर्टिकल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 में कह रहा है क्या? पहले बात तो ए सेल करता है आर्टिकल, ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बी सेल सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। लॉस के लिए माइनस का सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है, सी सेल इट टू डी एट अ गेन ऑफ 20%, 20 यानी 20%। ठीक है, यदि डी इसका 27 रुपया पे किया होगा तो ए देन हाउ मच ए पे टू बाय द आर्टिकल। तो ए इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो हम जा कहां रहे हैं? बैक साइड जा रहे हैं। बैक साइड जा रहे हैं तो पीछे उल्टा करके गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? पीछे जा रहे हैं, पीछे। ठीक है, पहली बात तो एक मुझे बताएं कि फ्रैक्शन पहले लिखना सीख ले। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। यस या नो? 4 का 25% 1 यानी 1 हो गया 5। प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा 4 का 25% 1 प्रॉफिट हो गया। तो 4 चीज था, 1 प्रॉफिट हुआ था 5, तो 5/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5/4। क्लियर है? दूसरा 10% माइनस है, 10% माइनस है तो 1/10। 10 कोई चीज वस्तु का कीमत था, उसका 10% नुकसान हो गया, यानी 1 यूनिट हो गया लॉस। 1 यूनिट हो गया लॉस। 10 का चीज था, 1 लॉस हो गया था। अब कितना होगा? 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10। यस या नो? इसमें दूसरा क्या है? दूसरा कितना है? 20%। इतना आपको माइंड में करना है, 1/5। इतना तो आपको लिखना नहीं है कॉपी पे। 5 का 20% क्या होगा? 1, यानी ये प्रॉफिट हो गया। 5 आपके पास था, 20% प्रॉफिट हो, यानी 1 प्रॉफिट हो गया, 1 लाभ हो गया। तो अब कितना हो गया आपके पास? 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 6/5। क्लियर? 6/5 तो लिख ही सकते हैं। यस या नो? ठीक है, अब जस्ट इसको उल्टा करके गुना कर दे। किस में उल्टा करके गुना करेंगे? अपोजिट करके। आप गुना कर दे 27 में इंटू 25% के लिए 4/5 गुण इंटू करें, इंटू 10% के लिए 10/9 इंटू करें, 10/9 इंटू 20% के लिए 5/6 इंटू करें, 5/6 उल्टा करके। अब आंसर निकाल लें। 4/5 का 10/9 हो जाएगा और 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना? सॉल्व करें इसको, कितना हो जाएगा? 20 रुपया। ए उस वस्तु का कितना कीमत अदा किया होगा? 20 रुपया। ठीक है, देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट वाला भी हम करवा दिए, लॉस वाला भी करवा दिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर दें। अब जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप सॉल्व कर लेंगे। हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 33 की ओर आते हैं। पहले तो आप हेडिंग लगा दें, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट, एक वास्तविक मूल्य पर आधारित प्रश्न। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33 क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितना परसेंट लाभ पे बेचता है? 20% पे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100% था, 20% लाभ पे बेचा तो बेचा कितना परसेंट पे? 120% पे। यस या नो?
लाभ है। यदि वह इसे 10% सस्ते पर खरीदे और पहले से 12 रुपया कम में बेचे तो उसे 30% लाभ कमाएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम सॉल्यूशन कर देंगे। एग्जांपल नंबर 33। पहले तो आप मुझे यह बताएं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100% होता है। दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पे बेचता है तो बेचता कितना परसेंट पे? 20% लाभ पे बेचता है तो बेचता 120% पे। यस या नो? इसे लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे 10% सस्ते दर पर खरीदे, 10% सस्ते दर पर खरीदे, अगर वो 10% सस्ते दर पर खरीदता तो खरीदता कितना परसेंट पे? 90% पे। 90% पे खरीदता और पहले से 12 रुपया कम में बेचे तो 30% लाभ कमाएगा। इस पे भी वो कितना परसेंट लाभ कमाएगा? 30% लाभ कमाएगा। अब 90 का 30, अब डायरेक्ट 90 और 30 जोड़ नहीं देंगे क्योंकि 100 का जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही होता है, इसलिए हम 100 में इतना को जोड़ देते थे, 120 कर देते, 30% 130 कर देते थे। 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही होगा, इसलिए हम जोड़ देते थे। लेकिन यहां पे 90 और 30 जोड़ नहीं देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 का 30% आप निकालें, 90 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 का 30% निकालना है 27 होगा या 27 होगा ना? नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, 90 का 30%, 30% हटाएंगे तो 100, डबल 10 10 10 10, 9 और 3 को गुना करें 27। 30% 27 होगा, 27 को जोड़िए, 90 में 27 को जोड़िए तो ये 7 हो जाएगा और 9 और 2 11, 111 सॉरी 117%, 117%। तो कितना रुपया कम होता? तो पहले से उसे 12 रुपया कम में मिलता। देखिए पहले हम कितना प्रतिशत अदा करते थे? 120%, अब कितना? 117%। कितना परसेंट कम हो गया? जल्दी बताएं मुझे, कितना परसेंट कम हुआ है? कितना परसेंट कम हुआ है? 3% कम हुआ है। 3% के कम होने के कारण कितना रुपया कम हुआ है? 12 रुपया कम हुआ है। 3% का वैल्यू 12 रुपया। आपसे पूछा वास्तविक क्रय मूल्य बताए, क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू। अगर हम 3% का वैल्यू 12 तो 100% का वैल्यू कितना? 100% का वैल्यू 12/3 इंटू 100। तो 3 से कैंसिल करें, 4 टाइम्स 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 400 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 400 रुपया। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्यूशन समझ में आ गया? अगले क्वेश्चंस की ओर चले। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 34 की ओर आते हैं, एग्जाम्पल 34 की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल 34 भी एग्जाम्पल नंबर 33 की ओर 33 की तरह है। तो एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। हमारा एक बार बात माने कि खुद से प्रयास करने में ज्यादा अच्छा होगा, अनुभव आपको होगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में खुद से क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर पाए आसानी से। तो एक बार प्रयास जरूर किया करें। जब भी कोई क्वेश्चन मिले और बोले कि प्रयास करना है तो किया करें। ठीक, अगर आप ऑफलाइन बैच में भी होते तो हम इतना ही, एक क्वेश्चन बताने के बाद दूसरा क्वेश्चन हम खुद से प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाने के बाद ही हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप भी सोचे हम ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं और एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। जब भी पढ़े ना तो कोशिश करें कि वहां पे कोई ना हो और आप अपना 100% दिया करें। नोटिफिकेशन आप ऑफ रखा करें किसी भी चीज का जब पढ़ने वक्त, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो। नहीं तो व्हाट्सएप और फेसबुक एक ऐसा चीज है जो कितना टाइम लग गया ये पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, और पढ़ाई चला जाएगा आपको। 1 घंटा में मालूम चलता है 10-15 मिनट पढ़ेंगे, 7 और 45 मिनट आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, देखिए उस चीज को भी करें, ऐसा नहीं कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाना नहीं है, क्योंकि आज के लाइफ स्टाइल में वो आपको एडी जरूरी है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। लेकिन उसको चलाएं 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा बहुत हो गया, इससे इनफ। अगर स्टूडेंट को इससे ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए और आप भी नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोकना सीखे अपने आप को। जिस दिन रोकना सीख जाएंगे गलत चीजों में, तो उस दिन आप वहां से आप अच्छे और बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अच्छे रास्ता की ओर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 34 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 34 कहता है क्या? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा उस 600 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था ये आपको बताना। देखिए आप सॉल्यूशन किए होंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आया होगा, और नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं। अगर आप मेरे भरोसे हैं तो हम सॉल्यूशन कर देते हैं, आप परेशान मत हुए।
पहले तो ये मुझे बता किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा तो बेचा कितना परसेंट पे? जल्दी बताएं। 15% लाभ पर बेचा तो 115% पे बेचेगा, यस या नो? 115% पे बेचेगा। भेजा यदि उसने 25% कम मूल्य पर खरीदा तो 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो कितना मूल्य पर खरीदता? एक्चुअल में 25% कम में खरीदता तो 75% पे खरीदता, यस या नो? 75% कम मूल्य पर खरीदता तथा 600 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ होता। कितना प्रतिशत लाभ होता? 32% लाभ होता। 32% लाभ होता। अब मुझे एक बात बताएं, ये 75% का नहीं, 75 का 32% कितना होगा? 32% है ना? 32% कितना होगा? जल्दी बताएं। 75 का 75 का 32% कितना होगा? बताएं मुझे, कैलकुलेट करें, ट्राई तो किया करें, रफ कॉपी साथ में रखा करें। कितना होगा? 75 का 32% कितना होगा? 24 होगा या नहीं होगा? 75 का 32, 75 और 24 जोड़िए कितना होगा? 9 और 7 और 2 9, यानी 99%। क्लियर है? अब देखिए कितना रुपया कम में बेचा होता? 600 रुपया कम में। देखिए पहले जो है हम कितना परसेंट में बेचते हैं? 115% पे, और उसके बाद दूसरा में 99% पे। तो कितना कम हो गया? कम कितना हुआ? 16%। एक्चुअल में 16% क्या हुआ? कम हुआ। 16% कम हुआ। 16% कम हुआ। पहले हम 115% में बेचते थे, अब हम 99% में बेचते थे, तो 16% कम। 16% का वैल्यू कितना है? 16% का वैल्यू है 600 रुपीज। तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% का वैल्यू चाहिए आपको। 100% का वैल्यू कितना होगा? 600 अपॉन 16, 600 अपॉन 16 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताएं, कैलकुलेट करें इसको, कैलकुलेट करें कितना होगा? जल्दी रफ पे प्रैक्टिस करें, निकालें आंसर कितना होगा? बोले 3750। ठीक है, 3750। तो उस वस्तु घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? 3750। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करा देते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन का, फिर हमारा ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? यस या नो? ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 35 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 35 भी एग्जाम्पल नंबर ठीक 34 एंड 33 के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि 18.3/4% दे रखा है। इसमें थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम पढ़े उसको दिक्कत होगा, वरना जो अनुभवी हैं कहीं और पढ़ रखे हैं वो तो तुरंत सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर भी उनका आ जाएगा। तो वीडियो को एक बार खुद से पॉज करें और वीडियो को पॉज करने को सॉल्यूशन करें। अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35 की ओर। एग्जाम्पल 35 में क्या क्या कहता है हम लिखते हैं। पहले तो ये मुझे बताएं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? 100% होगा, यस या नो? कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर हम मुझे बताएं कि 10% लाभ पर बेचे तो बेचे कितना परसेंट पे? 110% पे, यस या नो? 110% पर। यदि वह इसे 4% सस्ता खरीदे, यदि वह इसे 4% सस्ता पे खरीदे, 4% सस्ता पे खरीदे तो खरीदता कितना पे? 96% पे, यस या नो? 96% पे और खरीदे और 18.3/4% लाभ कमा लेता है। मतलब इस पे भी उसको कितना लाभ कमा लेता है? 18। देखिए 18.3/4%। ये 18.3/4% शो नहीं होगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूर्णांक में क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाता है, तो हम इसको बट्टे में लिख दिए हैं। ठीक है, 18.3/4% का फ्रैक्शन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75/4%। ये 18.3/4, इसको इससे गुना करें, 3 जोड़ दें तो होगा 75/4%। तो पहले ही तो मुझे ये आप बता दें कि 96 का 75/4% कितना होगा। यहाँ पे सॉल्व कर दें, यहाँ पे सॉल्व कर दें। 96 का 75/4, 75/4, यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 100 से भाग होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग होगा, 100 अब बट्टा 1, तो ये घूम जाता है, तो गुना 1/100 होगा क्या?
1/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 18। क्लियर है? तो 96 और 18 कितना होगा, जल्दी बताइए, 96 18 114%, 114%। तो कितना अधिक में, तो पहले से उसे 10 रुपया अधिक पा लेता। पहले से देखिए, पहले से वो पहले बेचता कितना परसेंट पे, 110% पे, पहले 110% पे, बाद में कितना परसेंट पे, 114% पे। कितना परसेंट अधिक हो जाता है, कितना परसेंट अधिक हो जाता है, 4%। 4% क्या होता है, अधिक हो जाता है। 4% अधिक होने के कारण, 4% अधिक होने के कारण कितना रुपया हो जाता है, कितना रुपया अधिक होता है, क्वेश्चन में देखिए, 4% के कारण, 4% के कारण 10 रुपया अधिक होता है। तो 100% के कारण, 100% के कारण, 100% के कारण कितना से गुना करके पहुंच सकते हैं, 25 से, 25 से ना, 25 को 4 में 25 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो राइट साइड भी मैथ कहता है कि 25 से गुना कर दें, तो 25 से गुना करेंगे 250। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 250 रुपया। उम्मीद आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये टाइप हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगले पार्ट्स में, पार्ट 6 में अगले टाइप का क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम हर एक पार्ट में आपको ये बात बोलते हैं, तो जरूर कमेंट करेंगे। जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं उसको कमेंट करके एक बार मुझे एक ही लाइन लिखे, थोड़ा ही लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन जरूर लिखे जो आपके मन में हो। ठीक है, ताकि हमें देखकर अच्छा लगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और एक काम आपको जरूर करना है, मेरा हेल्प ये करना है कि अपने दोस्तों को इस कोर्स के बारे में, मैथ स्पेशल बैच के बारे में आपको बता लेना है। मैथ स्पेशल बैच, ऑनलाइन मैथ स्पेशल बैच के बारे में, मंडे टू फ्राइडे शाम 7 PM में। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को, सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को, ठीक है, तो यहां पे राउंड वाला बटन दिख रहा है, यस या नो, इस पे क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर लें और ऑल प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और ये वीडियो देखना चाहते तो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।